चलिए अब हम इसको ऑनलाइन एक्सेस करके देखते हैं। field.covidpk.com एंटर मारेंगे तो अभी हम देखते हैं कि जो भी हमने काम किया है QGIS के अंदर एक वेबसाइट बनाई थी उसको ऑनलाइन एक्सेस हो गई है। तो ये हमारे पास देखें वही फील्ड वही प्रोजेक्ट इस टाइम ऑनलाइन है और वही हमारी पॉपअप्स क्लस्टर के अंदर हमारा पॉइंट डाटा, ठीक है, और टाइटल, सर्च बार, डिस्टेंस बार और जो जो हमने एक्टिव की थी इंफॉर्मेशन वहाँ पे वो इस टाइम ऑनलाइन हो चुकी है और अब आप इसको किसी भी जगह पे एज ए वेबसाइट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GIS एंड IT टूल्स। आज का हमारा टॉपिक है डेवलप वेब GIS वेब डैशबोर्ड विदाउट कोडिंग इन QGIS। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम आज एक मैप डिज़ाइन करेंगे और मैप डिज़ाइन करने के बाद उसका प्रिंट या PDF में नहीं निकालेंगे बल्कि उसको एक्सपोर्ट करेंगे एक वेब डैशबोर्ड के अंदर और उसको वेब ब्राउज़र के ऊपर हम दिखेंगे कि जो जो हमने काम QGIS के अंदर बैठ के किया था वही ब्राउज़र के अंदर बैठ के कर सकें और उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डाटा का तारफ़ करवा दूं कि मैंने यहाँ पे GIS सैटेलाइट की है, लेयर ऐड की है, ठीक है। उसके बाद एक मेरे पास इमेज मॉडिफाइड है जिसको मैंने जियोग्राफ किया है, ये आपको नज़र आ रही होगी। और जियोग्राफ करने के बाद मैंने इसकी एक बाउंड्री के लिए डिज़ाइन डिटेल्स की है, जस्ट बाउंड्री है इसके ऊपर। और उसके बाद मैंने फील्ड के पार्सल्स बनाए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे चेक अनचेक के ऊपर। जितनी फील्ड्स थी उतनी फील्ड्स को मैंने एज ए पॉलीगॉन जो है वो डिटेल्स किया है। उसके बाद स्ट्रीट की एक लेयर है, ये हमारे पास नज़र आ रही है रेड कलर में। अगर मैं इमेजरी बंद कर दूँ और नीचे वाली भी फील्ड्स बंद कर दूँ तो ये हमारे पास स्ट्रीट नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन लाइंस है हमारे पास, ठीक है, ज़मीन को या फील्ड को जिसके ज़रिए पानी लगाया जाता है। उसके बाद मेरे पास ट्रीज, ठीक है, सिंपल ट्रीज है, सिंपल डाटा है, इसमें कोई एट्रीब्यूट मैंने नहीं डाले, सिर्फ डिजाइज किया था ताकि हम इस ट्यूटोरियल के लिए डाटा अवेलेबल हो। तो सिर्फ एक फील्ड ही है ID के सबके अंदर, तो इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारा डमी डाटा है। इस डमी डाटा के ऊपर जो है हम एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं QGIS के अंदर। आप कोई सा भी डाटा ले सकते हैं, सारी बात अपने प्रोजेक्ट का डाटा लेंगे तो उसके ऊपर आप काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने फील्ड जो है वो डाल ली है। डालने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टीज़ Ctrl+Shift+P, अगर प्रॉपर्टीज़ आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा तो Ctrl+P करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो है इस प्रोजेक्ट की वो खुल जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास इस मैप की प्रॉपर्टीज़ जो है वो आ जाएंगी। ये डाटा मैंने सुबह डिजिटाइज किया है सिर्फ इसी काम के लिए, तो आप कोई सा भी डाटा ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि हमारा प्रोजेक्ट आ गया, इसमें आपको प्रोजेक्ट टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हम अपना एक टाइटल दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने फील्ड वेब के नाम से टाइटल दे दिया। ये टाइटल जो है ये हमारा उस वेब के ऊपर हमें नज़र आएगा। एक तो टाइटल स्टार्ट में आपको यहाँ पे लिखा हुआ होता है, वहाँ पे ये टाइटल चला जाएगा और मैप के ऊपर नज़र आएगा। अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इस डाटा को वेबसाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम प्लगइन यूज़ करेंगे QGIS टू वेब। उसके लिए प्लगइन में जाएंगे। प्लगइन में जाके आप यहाँ पे सर्च करेंगे प्लगइन QGIS टू वेब। ये मेरे पास नज़र आ रहा है। अगर आपके पास ना हो तो इसको यहाँ पे सर्च करने के बाद इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से चेक करें और
चेक या अनचेक करेंगे तो ये आपके राइट साइड पे यहाँ पे देखें अपीयर हो जाएगा। जैसे मैं इसको चेक करूँगा तो ये यहाँ पे ये प्लगइन जो है अपीयर हो गया। ये भी थर्ड पार्टी टूल है, ओपन सोर्स है, किसी बंदे ने ये बना के यहाँ पे रखा हुआ है जिसको हम यूज़ करेंगे और अपनी वेबसाइट जो अपना डाटा है उसको हम वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, इस विंडो के अंदर हमने चेक अनचेक करके अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वेब के ऊपर हमने शो करवानी है वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो नीचे आपको ये रेडियो बटन नज़र आ रहे होंगे, ओपन लेयर्स, लीफलेट, मैप बॉक्स, अपग्रेड व्यू और एक्सपोर्ट। अच्छा, ये क्या चीज़ें हैं? ओपन लेयर एक जावास्क्रिप्ट की एपीआई है जिसके अंदर वेब टूल्स बनाए जाते हैं जीएस के। इसी तरह लीफलेट एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। इसी तरह मैप बॉक्स जो है वो एक वेब लाइब्रेरी है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम किसी जावास्क्रिप्ट की एपीआई को यूज़ करके ही हमेशा हम जीएस की डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे कि हम किस लाइब्रेरी को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लीफलेट को चूज़ करूँगा और इसके अंदर हम जो है वो अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें कि साथ ही इसका जो प्रीव्यू है वो नज़र आने लग गया कि वेब के ऊपर कैसी नज़र आएगी। लीफलेट को मैंने सेलेक्ट किया है और हमारी वेब प्रीव्यू जो है नज़र आने लग गया और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जूम इन और जूम आउट का बटन भी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या और क्या चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप लेयर जो है ट्री की, पहली जो हमारी ट्री की लेयर है इसको आप विजिबल रखना चाहते हैं कि नहीं स्टार्ट के ऊपर। ठीक है, अगर हम इसको विजिबल नहीं करते तो अनचेक कर देते हैं तो ये हम जब एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमें ट्रीज जो है वो स्टार्ट के इनिशियली नज़र नहीं आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीव्यू में हमारे पास ट्री जो है वो गायब हो गए हैं। सो इसको चेक कर लेंगे पॉपअप कि आप ट्रीज के ऊपर क्लिक करने के ऊपर पॉपअप या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, चेक कर दें। अच्छा जी, उसके बाद है क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है कि आप किसी भी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा दरख्त आपको या पॉइंटेड नज़र आ रहा है तो उसको एक जगह पे इकट्ठा करके उसको फिगर में शो कर देता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने अभी देखा कि हमारा डाटा कुछ इस तरह नज़र आ रहा था। ट्रीज़ के अंदर पॉइंट डिफरेंट नज़र आ रहे थे, ट्री के जैसे नीचे नज़र आ रहे हैं या फिर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको क्लस्टर कर देता हूँ तो ये क्लस्टरिंग में हमारा पॉइंट डाटा जो है वो प्रेजेंट करेगा। ये देखें, यानी कि इस जगह पे 2 ट्रीज़ हैं, इस जगह पे 53, 57 और जैसे हम इसको जूम इन करेंगे इसके अंदर तो ये क्लस्टर जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। वो हमारे जो है वो 2 थे वहाँ पे 1 दरख्त नज़र आने लग जाएगा। और जूम इन करेंगे, ये देखें मैक्सिमम जूम लेवल के ऊपर जाके ये 2 जो ट्री हैं और उसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्लस्टरिंग जो है पॉइंट के लिए ज़रा खूबसूरत लगती है तो इसको आप ऐड कर लें। उसके बाद पॉपअप फील्ड कौन सी है? हमारे पास सिर्फ आईडी है तो आईडी के ऊपर जो है वो आईडी को सेलेक्ट करके ऊपर लाइन लेबलिंग जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह बाकी हमारी इरिगेशन लाइन हम विजिबल रखेंगे, उसके ऊपर पॉपअप भी देंगे और किसके ऊपर जो पॉपअप है आपने देना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। लेयर्स, सारी लेयर्स के ऊपर जो है वो हम देना चाहें तो दे दें, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारी जो इमेज मॉडिफाइड है, जो जियो रेफरेंस इमेज है उसको आप शो करवाना चाहते हैं कि नहीं, तो हमें यहाँ पे नज़र तो आएगी नहीं इसलिए इसको ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर आप रखना चाहें तो रख भी लें, बाद में इसको ऑन कर लें। ठीक है, इसके ऊपर पॉपअप वगैरह देना चाहते हैं तो इसी तरह जो हमारी गूगल सैटेलाइट हाइब्रिड हमने नीचे इमेज डाली हुई है ऑनलाइन, उसको भी हम विजिबल रखते हैं, उसके ऊपर पॉपअप की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये आपका लेयर कंट्रोल जो है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक दफ़ा हम इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है वो चेंजिंग आ गई है, आपके पास पॉपअप भी आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अपीयरेंस में चले जाते हैं। अपीयरेंस में हमारे पास क्या है कि आप कोई भी विजेट ऐड करना चाहते हैं तो आप किस साइड के ऊपर उसको रखना चाहते हैं, अपर राइट, लोअर राइट, लेफ्ट, जिस साइड पे भी आप उसको रखना चाहते हैं वो आप जो है उसको रख सकते हैं। उसके बाद एड्स से एड्रेस सर्च
कोई भी आपकी सर्च बॉक्स की फील्ड अगर ऐड करना चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक जगह पे सर्च करके जाएं, तो जैसे अगर आप यहाँ पे हैं तो आप इंडिया में जाना चाहते हैं तो इंडिया लिखेंगे तो वहाँ पे आपकी फील्ड जो है चली जाएगी। एट्रीब्यूट फील्ड हमारी सिलेक्टेड जो है वो ये नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो लेयर के ऊपर सर्च अगर आप एक्टिव करना चाहें, ठीक है, वो कर लें। मेजर टूल जो है वो करना चाहें, मैट्रिक के अंदर मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ। अगर हम किसी फील्ड की जो मेजरमेंट करना चाहते हैं वो हमारा टूल आ जाएगा। कहने का मकसद यहाँ पे आप हर तरह का मॉडिफिकेशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि आप वेब के अंदर इसको किस स्टाइल में देखना चाहते हैं। हाउएवर के ऊपर अगर आप पॉपअप देखना चाहते हैं कि आपका माउस जाए तो वो पॉपअप जो है वो शो हो जाए। इस तरह टेम्पलेट का कन्वेक्स साइज जो है वो कैनवस साइज जो है वो अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं उसको आप फुल स्क्रीन पे करेंगे तो स्टार्ट के ऊपर जो है वो फुल स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएगा। अदरवाइज जो आपका इस टाइम सिलेक्टेड है उसी के ऊपर ही वो आप उसको देख सकेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके विजेट हैं उनका कलर आप चेंज कर लें। इसी तरह जूम इन जूम आउट जो है उसके अंदर आपका जो है कैनवस एक्सटेंट आ जाएगी कि आपका जो जूम लेवल है, यानी कि अगर आपका मिनिमम जूम लेवल 1 है तो उस टाइम के ऊपर कैनवस एक्सटेंड क्या होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम सेलेक्ट कर लें कि मैक्सिमम का किस हद तक आपने जूम लेवल रखना है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्ट टू एक्सटेंड करेंगे तो आपकी यही एक्सटेंड रहेगी, इससे आप चेंज नहीं कर सकेंगे अपने मैप को। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में आप दे देते हैं कि आपकी ये वेबसाइट जो है ये बनने के बाद किस जगह पे जाए। मैं स्टार्ट डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना रहा हूँ, QGIS2 वेब। ठीक है, फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा मिनीफाई जियोजेसन फाइल। अच्छा, आपकी ये लेयर्स का डाटा होता है ये जियोजेसन में कन्वर्ट हो जाता है। लीफलेट जो है ये जियोजेसन को सपोर्ट करती है। अच्छा, जब भी आप बनाएं तो आप इसको मिनीफाई करके रखें, लेकिन मैं चूँकि आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा ये किस तरह कन्वर्ट हुआ तो इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। मिनीफाई करेंगे तो वो आपकी जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। उसका प्रिसीजन मेंटेन पर रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वही, मतलब क्या कि हमारे जो लेट लॉन्ग होते हैं उस डेसिमल में होता है, और डेसिमल के बाद आप कितनी वैल्यू लेना चाह रहे हैं, जितनी मैक्सिमम लेंगे उतनी एक्यूरेसी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद सेटिंग के अंदर प्रीव्यू ऑन स्टार्टअप कि जब आप इसको एक्सपोर्ट कर लें तो फौरी नज़र आ जाएं, या एक दो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो कर लें। प्रीव्यू फीचर लिमिट पर लेयर कि आप एक लेयर के अंदर मैक्सिमम कितने फीचर दिखाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो 1000 है वही रहने देते हैं। अब हम जी अपडेट करने के बाद इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारा मैप जो है ये अपडेट हो गया है। ये देखें हमारे जो रिक्वायर्ड हमने सर्च का डाला था वो भी आ गया है, और मेजरमेंट टूल जो है वो भी हमारा आ गया है। इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो फाइल जनरेट हुई, एक्सटेंड हमारा जो प्रोजेक्ट था वो इस वक्त वेब की फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है, जो जो चीज़ें हमने ऐड की थी, जो हाउएवर के ऊपर हमने डाला था पॉपअप वो भी आ रहा है। आईडी की उसकी पॉपअप था वो आ गया है। हमारे क्लस्टर ट्रीज़ हैं वो आ गए हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लस्टर इसका जो ख़त्म होता जाएगा वो, और उसके बाद हमारी लेयर्स भी सारी आ रही हैं। ठीक है, ये टाइटल हमने डाला था टाइटल भी आ गया है। उसके बाद सर्च बार मेजरमेंट जो है क्या है कि अगर आप किसी जगह की मेजरमेंट करना चाहें तो यहाँ पे आपको 0.33 किलोमीटर फिनिश, और इसको डिलीट वगैरह करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वेब के ऊपर आपका प्रोजेक्ट मिल चुका है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी फाइलें चेक कर लेते हैं हम कि क्या क्या कन्वर्ट हो के हमारे पास आया है। ये मेरे पास फोल्डर है, और सबसे पहले इसका नाम बाद में चेंज करेंगे, पहले इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर है क्या। इंडेक्स फाइल जो हमारे पास मेन फाइल होती है, इसको अगर खोल के देखते हैं हम कि इसके अंदर हमें क्या क्या अवेलेबल है, तो आप देखिए इसके अंदर वो कंप्लीट कोड जो कि डेवलपमेंट के टाइम पे आप डेवलप करते हैं मैनुअल, वो इसके अंदर बन चुका है। इसका मेटा डाटा खुद कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद मैप का स्टाइल विड्थ और हाइट इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितनी करना चाहें। बाद में मैनुअल भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ये रहना चाहें। मतलब कि अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो मैनुअल भी आप इसको चेंज कर सकते हैं।
ये वही टाइटल जो हमने स्टार्ट पे टाइटल दिया था, div मैप की आईडी जो जिसके अंदर मैप हमारा कैनवास शो हो रहा है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में लीफलेट की सारी लाइब्रेरीज जो जो उसको रिक्वायर्ड थी वो उसको मिल चुकी हैं और वो आपकी लोकल लैपटॉप के ऊपर साथ डाउनलोड भी हो चुकी हैं। उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट का मेन कोड आ गया है। मेरा मकसद यहाँ पे कोड आपको पढ़ाना नहीं, क्योंकि अभी हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हर वो चीज़ एक अच्छे अंदाज में उसने आपको डेवलप करके दे दी है। मैप का ऑब्जेक्ट बन गया है, उसकी एक्सटेंट जो है स्टार्ट में वो आ गई है। उसके बाद हमने जो पीछे लेयर डाली थी गूगल की उसका ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है। और उसके बाद जो है हर लेयर के ऊपर जो एक पॉपअप हमने डिज़ाइन किया था उसका टेबल डिज़ाइन और उसके फीचर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो कॉल की गई हैं। और इसी तरह जितनी हमारी लेयर्स थी, एक लेयर होती तो यहाँ तक कोड खत्म होता, हमारे पास 4-5 लेयर थी तो हर एक के लिए उसने अलग से कोड जनरेट किया है। और एंड स्क्रिप्ट ख़त्म और बॉडी का टैग भी ख़त्म। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें अगर मैं डाटा के फोल्डर में जाऊं तो आप देखेंगे हमारे पास जितनी लेयर्स थी उतनी हमारे पास जो है JS की फॉर्मेट में GeoJSON की फाइल्स अवेलेबल हैं। और इमेज जो है मॉडिफाइड इमेज जो हमारा नीचे हमने डाला था वो भी इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि GeoRef है। अगर मैं बाउंड्री की फाइल खोलूँ तो यहाँ पे एक ही लेयर थी हमारे पास, तो उस लेयर को उसने GeoJSON में कन्वर्ट कर दिया है जो इस टाइम आपको नज़र आ रहा है कि टाइम नेम CRS और उसकी फीचर और उसके साथ ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ और उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है। ट्रीज़ देख लें, ये मैक्सिमम थे ट्रीज़, तो यहाँ पे ज़्यादा डाटा होगा उतने फीचर्स होंगे जितने हमारे पास ट्रीज़ थे। ये देखें तो मेरे पास 100 से ज़्यादा ट्री था, उतना ही डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप इसके बाद और मॉडिफाई लेयर करके डालना चाहें तो आप किसी भी शेप फाइल को कन्वर्ट कर लें डायरेक्ट GeoJSON में और यहाँ पे कॉल कर लें जैसे कि बाकी लेयर्स कॉल की गई हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो डैशबोर्ड में कन्वर्ट हो चुका है हमारा जो प्रोजेक्ट था। अब हम इसको रीनेम करते हैं फील्ड। ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं आपको लोकल होस्ट के ऊपर रख के चला के दिखाऊं, मेरे पास जैम्प इंस्टॉल है तो जैम्प के अंदर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ फील्ड, और HashiDoc के अंदर वर्क स्पेस और फील्ड। तो लोकल होस्ट वर्क स्पेस स्लैश फील्ड। ये देखें सर, हमने इसकी एक्सटेंट और विथ हाइट चेंज कर दी थी तो हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन हो चुका है। इसी तरह ये आप जब एक्सटेंट चेंज करते हैं तो ऊपर देखिएगा इसका एड्रेस बार में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी चेंज होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप किसी भी इसी अपने प्रोजेक्ट को वेब होस्टिंग परचेज करने के बाद ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैंने बस एक covdpk.com के नाम से एक जो है वो डोमेन अवेलेबल थी होस्टिंग, वहाँ पे मैंने इसको ऑनलाइन कर दिया। उसका एड्रेस भी मैंने बताया, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन cPanel कैसे परचेज करते हैं और कैसे होस्ट करते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं कोशिश करूँगा कि हम इसी तरह एक एंड्रॉयड ऐप जो है वो डेवलप कर सकें कि जिसके अंदर आप रहते हुए हर तरह का सर्वे कर सकें, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो फील्ड से सर्वे करवा के डेटाबेस में सेंड कर सकें। तो वो भी हम QGIS को ही यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाएंगे और अपना डाटा इवन हम उसके ज़रिए पिक्चर्स, हर तरह का डाटा, नीचे कैशे मैप, टाइल्ड मैप, जिस तरह का आप डिज़ाइन करना चाहें, इवन इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पॉइंट क्लस्टर के अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो आपको मैं बना के वो दिखाऊं। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का, बच्चों बूढ़ों का और गिरदनवा का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।